Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So let's start with USD INR first. आप जैसे देखोगे कि आज मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, अराउंड 0.5% 0.6% के आसपास मार्केट ने प्रॉपर मूव दिया आज के दिन, विच इज़ 5 जुलाई. ठीक है, मार्केट में जब जो हमने लेवल्स मार्क किए थे आप देखोगे विच इज़ नियरली अराउंड 79.25 के आसपास, वहाँ पे अच्छा सा 1 आवर अर्ली टाइम फ्रेम में देखोगे आप. तो 1 आवर पे जब ब्रेकआउट आया, नेक्स्ट कैंडल एक डोजी बनी, इनसाइड कैंडल कह सकते हैं इसको. फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो फर्दर एक अच्छी मोमेंटम हमारे को कैच होते हुए दिखी. उससे पहले भी आप देखोगे मार्केट ने जब यहाँ पे मोमेंटम दिखाया था, यहाँ पे मार्केट प्रॉपर साइडवेज था. इस मोमेंटम के बाद कहीं ना कहीं आपको रिट्रेसमेंट भी दिखा और फिर यहाँ से मोमेंटम आप ऐसे भी देख सकते थे इसको. तो एक अच्छा सा अप मूव आया. अप मूव आने का रीज़न क्या था? रीज़न कहीं ना कहीं आपको मैं अगर दिखाऊँ तो डिक्सी पे जाते हैं, कहीं ना कहीं डॉलर्स जो है, डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है. अभी जैसे देखोगे 106 डॉलर्स है, विच इज़ 1% अप. तो कहीं ना कहीं हमारे को इस सबसे जो बड़ा रीज़न है कहीं ना कहीं ये है. उसके बाद आप देखोगे जो ऑयल है, ऑयल भी 1.5% के आसपास नीचे आ रखा है. तो ये कुछ रीज़न है जो कि करेंसी को, यूएसडी को अपने काफ़ी ज़्यादा अपसाइड के लिए, मतलब ऑल टाइम लो पे फर्दर लेके गया है. ठीक है, और यहाँ से अब मुझे दिख रहा है कि हमारा जो 80 लेवल का विंडो है वो कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, और यही चीज़ हम डेटा में भी देख सकते हैं. आइए का डेटा देख लेते हैं. मंथली पहले हम देखते हैं वीकली डेटा, विच इज़ 8th ऑफ जुलाई. ठीक है, ये जो हमारी एक्सेल शीट है ये प्रॉपर एनएससी की साइड से लिंक्ड है. तो जो भी एनएससी की साइड में मूवमेंट आती है हम सारा एक्सेल पे ट्रैक करते हैं, और फर्दर इसके अंदर इंट्राडे, पोजिशनल, डायरेक्शनल व्यू फर्दर हम इसमें अपने हिसाब से उसको बना के देखते हैं. ठीक है, आप देखोगे जो दूसरे टैब्स हैं उसमें काफ़ी हमारे को चीज़ें मिलती है. ठीक है, आप देख सकते हो उसमें हम उसके बेसिस पे इंट्राडे लेवल्स बना सकते हैं कि क्या हमारा व्यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इन डेटा से हम कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हैं. अगर अभी की बात करूँ मैं तो चेंज इन वाई आप देखना है यहाँ पे. ठीक है, जो ब्लू है वो है चेंज इन, मतलब पुट राइटिंग है. ठीक है, चेंज इन पी. ठीक है, वेस जो मेरे जो ऑरेंज कलर से है वो चेंज इन सी है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 79 पे जब मार्केट ओपन हुआ था तो 79 पे जो कॉल राइटर्स है वो नेगेटिव हो गए, मतलब अब नीचे जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव है. तो यहाँ से मतलब जो पोजीशन क्रिएटेड थी वहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई है. ठीक है, ये छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं, मतलब दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मार्केट एटलीस्ट इतना आएगा. ठीक है, 79 तक. अब उनको लग रहा है कि 8 जुलाई तक तो, मतलब 2 दिन के बाद तक मार्केट 8 जुलाई तक तो 79 के नीचे नहीं आ सकता. हाँ, अब इनके डेटा में वो दिख रहा है हमारे को. ये हमने कल भी बात की हुई थी कि 79.25 में कल का डेटा, कि आपको याद होगा, अगर वीडियो देखी होगी तो हमने कहा था काफ़ी एग्रेसिव पुट सेलिंग हुई है. ठीक है, तो जबकि कल मार्केट 79.25 से नीचे था, लेकिन पुट सेलिंग हमारे को कहीं ना कहीं दिखना स्टार्ट हो गई थी. सपोर्ट कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और कहीं ना कहीं आज हम उसको देख सकते हैं कि आज काफ़ी अच्छा हमारे को रैली मिली है. सिमिलरली आप देखोगे 79.25 में आज के दिन भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग की गई है. ठीक है, 79.5 में कंपैरेटिवली कॉल राइटिंग से अच्छी पुट राइटिंग है. ठीक है, और ओवरऑल डेटा पे अगर देखें तो आप देखोगे 79 पे अब प्रॉपर जो है कॉल जो पुट राइटर्स है वो हावी हो चुके हैं. ठीक है, नाउ दे आर मोर एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, काफ़ी ज़्यादा आई वुड से. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है. आप देखोगे तो ग्राफ जैसे दिखा रहा है हमारे को. अब 79.25 में भी जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट ऑब्वियसली अभी 79.4 के आसपास है, 79.4. तो एक अब जो साइकोलॉजिकल नंबर है और थोड़ा सा जो डेटा 79.5 है वो देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट ठहर सकता है. बट स्टिल आई एम सीइंग कि 80 का लेवल मार्केट यहाँ से अब कुछ दिनों में हमारे को मे भी देखने को मिल जाए. अभी फर्दर देखते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. हाँ, न्यूज़ कैसे दिख रही है, चीज़ें क्या दिख रहा है हमारे को. बट आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करो, इवन टुडे 80 में भी कोई कॉल राइटिंग इंक्रीज़ नहीं हुई, मतलब यहाँ पे भी कोई किसी ने कॉन्फिडेंस शो नहीं किया हुआ इतना. ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पे कॉल राइटिंग आपको दिख रही होगी, लेकिन जो पिलर है वो पिलर बहुत छोटा सा है. ठीक है, पिलर देखो डाउन होता जा रहा है. आइडियली ये कैसा होना चाहिए था, ये बढ़ने चाहिए थे, मतलब ऐसे पिलर जो ये आप देखोगे जो ये स्ट्राइक प्राइसेस है इसके हिसाब से पिलर्स बढ़ने चाहिए थे. ये पिलर्स बढ़ नहीं रहे.
ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 79 में प्रॉपर ये शिफ्ट होते जा रहे हैं, यहाँ से ये इनके पिलर्स बढ़ते जा रहे हैं, इनके ये रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को जो पुट राइटिंग है, ठीक है, वो हमारे को दिख रही है डेटा के अंदर, विच इज़ सेइंग कि पॉजिटिव है डेटा, ठीक है। आपको डेटा कैसे रीड करना है क्या नहीं है, उसके लिए मैं इस 9 जुलाई वी आर कंडक्टिंग अनदर वेबिनार, ठीक है। हमने फर्स्ट वेबिनार काफ़ी अच्छा क्लोज़ किया। इसमें हम 9 जुलाई को कैसे यूएसडी को रीड कर सकते हैं फॉर पोजिशनल, फॉर इंट्राडे, हाँ, और डायरेक्शनल मूव के लिए क्या हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, वो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा टच करने वाला हूँ। तो आपको कहीं अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना मेरे नंबर पे, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप। और मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी करेंसी में ट्रेड करते हो पहले से काफ़ी, तब भी आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, विच इज़ समथिंग डिफरेंट। हम कुछ अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी उस चीज़ में भी, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू मंथली, एक मंथली व्यू भी देख लेते हैं फटाफट। 27 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगर हम देखें बात करें तो 79 पे जो पुट राइटर्स है बहुत एग्रेसिव यहाँ पे राइटिंग हुई है, ठीक है। कॉल राइटर्स यहाँ से जबकि भागे हैं थोड़े बहुत, पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव है। 79.25 में भी पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव है, 79.5 पे भी पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव है। मतलब जब मैं पुट राइटिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, इन सारे स्ट्राइक प्राइस में पॉजिटिवनेस आई है आज के दिन, चेंज इन वाई, ठीक है। और थोड़ा बहुत मंथली में हमारे को 80 में राइटिंग होती हुई दिखी है, बट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि अभी मंथली में टाइम बहुत है। तो अगर मैं मंथली को अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपका बड़ा है, तो इसलिए 80 में राइटिंग हुई है, देखना पड़ेगा कि आने वाले समय पे कैसा दिखता है। ओवरऑल अगर मैं टोटल ओवाई की बात करूं, ठीक है, टोटल ओवाई में आपको दिख रहा है कि 79 पे अभी भी इंटैक्ट है कॉल राइटर्स इन टोटलिटी, मतलब मंथली में। बट कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रेसिवनेस अगर डेटा देखना है तो आपको वो देखना चाहिए वीकली में, वीकली में कैसा चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था यहाँ पे भी कल जो थी पुट राइटिंग हुई थी, ठीक है, चेंज इन वाई में, बट ओवरऑल डेटा 79 का कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है टोटल वाई में। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंज होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी मतलब मंथली में क्या होता है, जो पोजीशंस क्रिएटेड होती है वो बहुत जल्दी वाइंड अप नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको लग सकता है देखने में, लेकिन आपको जो डेटा रिसेंट का देखना है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो चेंज इन वाई से, और चेंज इन वाई से देख सकते हो, और क्या है जो वीकली एक्सपायरी वहाँ से देख सकते हो। तो वीकली एक्सपायरी और चेंज इन वाई के हेल्प से हम कह सकते हैं कि डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल 80 का एक लेवल अच्छा सा है, जो कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, जो कि एक राउंडिंग ऑफ लेवल है, ठीक है। 7 देखो, जब भी क्या होता है ना, 60 से जब USD INR 70 पे आया था, तो 70 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो चेंज हो गया, मतलब 60 से 70 एक सीरीज़ ही चेंज हो गई। अब 80 अपने आप में एक सीरीज़ चेंज हो जाएगी, तो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर जैसे ये रेट बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है कि फर्दर, मतलब अभी तो क्या है, ये FII नेट सेलर्स रहे हैं, ठीक है, ईच मंथ, ठीक है। और फर्दर क्या होगा कि और वो जो अपनी सेलिंग्स है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, जैसे ये रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनको रेट अच्छा नहीं मिलेगा कन्वर्ट करने के लिए, उनको वैसे ही लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा मैं अगर मैं एग्जांपल लूँ, वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। देखो, जब जो FIIs होते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं, सपोज जब इन्वेस्ट किया था इन्होंने 1 साल पहले, मैं एग्जांपल लेता हूँ, $1000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वो था 70 रुपीज़ का, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो 70 रुपीज़ का था, तो इन्होंने कितना लगाया, 7 लाख रुपए लगाए यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट, सपोज मार्केट ने इसको रिटर्न दिया 10% का रिटर्न मिला, ठीक है, और यहाँ पे रेट बढ़ गया, यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। तो अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे ना, तो इट विल बी लेस देन 7 लैक्स, क्योंकि रेट जैसे बढ़ता जाता है उनकी जो कन्वर्जन है, ऑल्दो इन्होंने इक्विटी में कमाया, हमारे मार्केट से कमाया 10%, लेकिन रेट जो है 10% से ऊपर बढ़ गया है, तो उनको कहीं ना कहीं लॉस है। जब भी रेट बढ़ेगा तो वो और अपने जो उनके आउटफ्लोज है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो प्रेशर और आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी इंक्रीज़ हुआ है, फर्दर प्रेशर और आ सकता है, तो अभी भी बायसनेस क्या है, ऊपर की साइड ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे हमने जो लेवल्स मार्क किए थे, अब लेवल्स प्रॉपर ब्रेकआउट हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सपोर्ट की तरह मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे को, अब देखो, ऊपर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है,
ठीक है। तो ऊपर के कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा, बट मैं क्या कहता हूँ कि 79.50 एक साइकोलॉजिकल नंबर है जब मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज किया है। मार्केट अगर इसके ऊपर रह के सस्टेन करता है तो फर्दर आप अप मूव देख सकते हो कल के दिन। और कल के दिन फेड की मिनट्स रिलीज़ होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कल मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड करना USD INR पे, ठीक है। जबकि मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अगर आपको ट्रेड भी करना है तो आप या तो क्वांटिटी अपनी हाफ कर लो, या फिर आप बहुत ही छोटी स्कैल्प मतलब एसएल सिस्टम में लगा के चलना। एसएल दिमाग में मत लगा के चलना, एसएल सिस्टम में लगा के देखना। अगर व्यू गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे एसएल के साथ निकल जाना। कल का दिन काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, ठीक है। मार्केट फर्दर अगर इस रेंज में नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ पे आके फिर से आपको कुछ बाइंग कैंडल, बुलिश कैंडल दिखती है तो आप फिर से बाय कर सकते हो, और मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर निकलते है तो बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई थोड़ी वीकनेस दिखी इस लेवल के आसपास तो हम सेल देख सकते हैं, लेकिन सेल जो है थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी में रहेगा हमारे एज़ कम्पेयर टू बाय। अभी जो व्यू है वो बायस किया, बायनेस है। आज देखोगे हमने ग्रुप में भी चीज़ें शेयर की थी, और कहीं ना कहीं मैंने एक कल ट्रेड दिया था, ठीक है। कल ट्रेड दिया था USD INR पे, लेट्स सी, हाँ ये देखोगे आप, तो ये कल का ट्रेड है, ठीक है। डेट देख लो आप, कल ये डेट है आपकी 4 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि 79.25 का कॉल बाय करने के लिए एट 47, अगर आप 0.0425, और कॉल सेल करने के लिए कहा था 79.5 एट 0.0175। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम लॉस आ रहा था, ठीक है, मैक्सिमम लॉस आ रहा था 2500 का, और प्रॉफिट आ रहा था मैक्सिमम 22,500 का। तो काफ़ी अच्छा फेवरेबल ट्रेड निकल के आया आज के दिन में। आज कहीं ना कहीं हमने इसमें प्रॉफिट होता हुआ देखा है 10,500 के आसपास, ठीक है। तो काफ़ी 1:4 से ज़्यादा का ट्रेड ऑलरेडी हमारे फेवर में है, ठीक है, एक दिन के अंदर ही। फर्दर हम डेली बेसिस पे मैं शेयर करता रहता हूँ, और कहीं हमारे मेंबर्स भी हैं वो भी शेयर करते रहते हैं अपना व्यू, और काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहता है। जैसे कि आप देखोगे सब अपने अपने लेवल पे चीज़ें शेयर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे अपना व्यू बताया था। यूरो INR पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर GBP INR पे रेजिस्टेंस ऊपर की साइड ड्रॉ किया था, ठीक है। और आप देखोगे उसके बाद मार्केट GBP INR में डाउन जाती है, और हमने ट्रेड लिया था कहीं ना कहीं, और फिर बाद में हेड एंड शोल्डर बना, तो इसके नीचे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, और ट्रेड बिल्कुल मतलब आज बहुत अच्छा फॉल आया, ठीक है। और उस फॉल में हमने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, अप्रॉक्सीमेटली फिर मैंने 15 पैसे का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और फर्दर जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने भी अच्छा कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखा उनका भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इसका ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और चीज़ें शेयर करूँ जो दिख रही है हमारे को, ठीक है। USD INR हो गया, लेट्स गो टू यूरो INR, ठीक है। यूरो INR और GBP INR काफ़ी अच्छा फॉल किया है। क्यों किया है? एक तो है कि USD स्ट्रॉन्ग है, तो GBP में जो पाउंड है और मेरा यूरो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वीक दिखे हैं। और वीक का रीज़न भी एक आया है, वो रीज़न अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, अगर आप देखोगे तो there is a jump of 17% in natural gases prices in both यूरोप एंड ब्रिटेन। तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे कि उनको लग रहा है कि रिसेशन का फियर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा यूरो और GBP अंडर प्रेशर है, और हमारा ग्रीन बैक विच इज़ USD वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंट नीचे के साइड में यूरो में दिखा, और सिमिलरली GBP में दिखा। पहले हम यूरो की बात कर लेते हैं क्या लेवल हो सकता है। आप देखोगे कि जो हमने कल लेवल शेयर किया था उसका प्रॉपर ब्रेक डाउन हो चुका है। अब मार्केट का जो एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, अब फिर से मार्केट यहाँ पे होल्ड किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट फर्दर इसके नीचे निकल के आता है तो सेल के लिए सोचना है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे W पैटर्न बनाता है या कुछ हमारे को पॉजिटिवनेस दिखती है कल के दिन, ठीक है, तो हम बाय के लिए देख सकते हैं। लेकिन बाय थोड़ा रिस्की रहेगा एज़ कम्पेयर टू सेल। सेल आपको सेल का सेटअप मिले तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर सेल। इसके नीचे मार्केट निकले तो फॉर श्योर आप इसको सेल करना है। मार्केट अभी आप देखोगे अराउंड इसके कहीं ना कहीं घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड ही मार्केट हॉवर अराउंड कर रहा है 30 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। मार्केट इसके नीचे निकले सिंपल सेल करना है, और ऊपर W पैटर्न टाइप या कोई बुलिश कैंडल दिखती है आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो आप बाय कर सकते हो, बट बाय थोड़ा रिस्की रहेगा। आए थे GBP INR ने मेजर सपोर्ट अपना ब्रेक कर दिया, आप देखोगे
ये एक सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, फिर सपोर्ट बना, काफ़ी समय से अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था मार्केट। यहाँ पे अब ब्रेकडाउन के बाद रिटर्न्स भी डन है, फिर फॉलो अप भी स्टार्ट हो चुका है। मार्केट अगर फर्दर इसके नीचे निकलता है, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, तो आपको एक अच्छा फर्दर एक फॉल मिल सकता है, ठीक है। बाय के लिए हम ओनली एंड ओनली आफ्टर, जब मार्केट इसको सस्टेन करेगा इसके ऊपर, तो हम बाय का सेटअप ढूंढेंगे। अभी के हिसाब से कोई बाय मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। बाय ओनली एंड ओनली आफ्टर कहाँ देखेंगे हम, इधर देखेंगे, सिंपल सी। हम यहाँ पे इसके ऊपर बाय अगर सस्टेन मतलब प्राइस आता है और सस्टेन करता है तो बाय के लिए हम ट्राई करेंगे। बट अभी क्या है, आप देखोगे प्रॉपर ब्रेकडाउन है, रीटेस्ट है, फॉलोअप है, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे निकले तो आप सेल कर सकते हो फर्दर। अच्छा, ये हो गया मेरे GPP फॉर टुमारो। कल अगेन मार्केट में डेटा रिलीज़ होने वाले हैं, फेड मिनट्स रिलीज़ होने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट हर जगह से वोलेटाइल रह सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू JPY-INR ने आज क्या किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आप देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ, बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, ठीक है। मार्केट अगर इसके अपने डे लो को तोड़ता तो सेल के साइड हम देख सकते थे, बट डे लो को मार्केट ने तोड़ा नहीं। मार्केट यहाँ पे करके एक अच्छा सा अपसाइड फिर से इस रेंज में मूव कर गया ऊपर की साइड, ठीक है। मार्केट अब क्या कर सकता है, मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ मैं, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल के आता है, ठीक है, विच इज़ 56.60 और 660 के और 63 के ऊपर निकल के आता है, तो हम बाय के लिए देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर फर्दर इसके नीचे निकलता है तो हम सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा रहेगा JPY में। सो ये मेरे करेंसी के लेवल्स हैं। मेरी थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, टेक्निकल डेटा न्यूज़ कुछ आया है तो। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।